हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंपनी लॉ में ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है। तो मैं उनके लिए पूरा स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ और फटाफट मैं आपको समझा दूंगा 10 मिनट में कि क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या एक्स्ट्रा है जहाँ आपको पढ़ना है। और फिर आप जजमेंट लीजिए आपको क्या करना है। काफ़ी लोग डर रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा चेंजेस है, हमको फिर से क्लासेस लेनी पड़ जाएंगी, ये वो। बहुत डर का माहौल है बच्चों में जो ओल्ड से न्यू कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट था December 19। तो मैं आपको बता देता हूँ तो आपको फुल एक आइडिया होगी कि आपको कितना पढ़ना है, कितना एक्स्ट्रा पार्ट है। फ्रेश स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। जो काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है कि फ्रेश स्टार्ट है, बच्चे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि सर हमको तो फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, ये वो। तो मैं उनको थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा कि फ्रेश स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं है। एक एक सब्जेक्ट जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बताऊंगा, और अभी बता देता हूं कि सिक्योरिटीज लॉ का भी एक ऐसा वीडियो आएगा और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी ऐसा वीडियो आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा, ये 3 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताऊंगा। एसएफएम पूरा नया सब्जेक्ट है, यस पूरा नया सब्जेक्ट है। और एसबीईसी, ठीक है, वो भी फर्स्ट ग्रुप का जो सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट नया है। 3-4 चैप्टर्स कंपनी लॉ के उसमें डाले गए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपनी लॉ ओल्ड एंड न्यू में क्या डिफरेंस है। तो मैंने चैप्टर वाइज पूरा आपके लिए चार्ट बनाया हुआ है प्लॉट करके, और नंबरिंग भी दी है जो मॉड्यूल्स की नंबरिंग है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है देखो, इंट्रोडक्शन, वो सेम है ऑलमोस्ट जो आपका ओल्ड सिलेबस का इंट्रोडक्शन था। फिर है, फिर जो पूरा जो आपका ये था इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स, ये जो भी था कन्वर्जन, ये सब एसबीईसी में चले गए हैं। 3-4 चैप्टर जो बीच के थे ये सब आपको एसबीईसी में, एमओए ये सब एसबीईसी में चले गए हैं, ठीक है। फिर सीधे आता है सर शेयर कैपिटल। चैप्टर एक ही है पर उसके अंदर ओल्ड सिलेबस के एंगल से आप देखोगे तो 4 चैप्टर्स डाले गए हैं। एक है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल, फिर है मतलब शेयर कैपिटल जो चैप्टर था, फिर है प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस, फिर है अलॉटमेंट, और फिर है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 6 है ओल्ड सिलेबस का, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग। यूनिट 8 है प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस। यूनिट 11 है अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स, और यूनिट 13 है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर सेम है, 4 चैप्टर्स मिला के एक चैप्टर के तौर पे आपको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर है सर मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये पूरा आपका यूनिट 12 से मिलता जुलता है। यस, इसमें कुछ 4 टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। सम टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। वो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नोट कर लो कि इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर सेम नहीं है। फिर है डेट इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर भी 2 सब यूनिट्स हैं, एक है डिबेंचर्स और एक है डिपॉजिट्स। ये भी ऑलमोस्ट सेम है ओल्ड सिलेबस का। यूनिट 9 था डेट कैपिटल और यूनिट 20 था डिपॉजिट्स, ठीक है। ये यूनिट के नंबर्स जो दिए मैंने मॉड्यूल से दिए, ओल्ड सिलेबस आईसीएसआई मॉड्यूल, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपका डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। फिर है यूनिट 5 चार्जेस, तो ये ओल्ड सिलेबस का यूनिट 10 है, क्रिएशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो ये भी आपको ऑलरेडी था, डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड के नाम से यूनिट 22। फिर है सीएसआर, अलग से चैप्टर बना दिया गया है, ये आपको यूनिट 11 के अंदर दिया हुआ है, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। उसके बीच में सीएसआर पूरा सेक्शन 135 आपको उस चैप्टर में दिया हुआ है। फिर है यूनिट 8 अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये भी पूरा आपका सेम है। यूनिट 21 अकाउंट्स एंड ऑडिट जो ओल्ड सिलेबस में था। फिर है यूनिट 9 ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, ये भी सेम है। बोर्ड रिपोर्ट एंड डिस्क्लोजर आपको ये चैप्टर था, और इसमें भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थे, कोई और चैप्टर में 2-3 ही टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, वो भी आप आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। फिर है यूनिट 10, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें पूरा इंटरकॉर्पोरेट लोन्स, गारंटी इन्वेस्टमेंट्स हैं और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर्स में था ओल्ड में। यूनिट 9 पूरा का पूरा लोन्स इन्वेस्टमेंट पूरा चैप्टर, ठीक है। और यूनिट 16 के अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में दिया हुआ है। तो यूनिट 16 पूरा नहीं है, उसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस दिया हुआ था, तो उसमें से यहां वो डाला गया है, ठीक है। फिर है रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी सेम है, यूनिट 24 रजिस्टर्स फॉर्म्स एंड रिटर्न्स। इसमें भी 1-2 पॉइंट सिर्फ एक्स्ट्रा दिए होंगे, उसके अलावा कुछ खास नहीं है। फिर है यूनिट 12 ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर भी देखो अलग अलग सब यूनिट्स हैं, एक है अमालगमेशन, फिर है माइनॉरिटी मेजोरिटी और वाइंडिंग अप। ये भी 3 अलग अलग चैप्टर्स थे आपको। यूनिट 27 मर्जर डीमर्जर अमालगमेशन कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट्स, यूनिट 26 मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी रूल्स, और यूनिट 32 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो तीनों मिला के आपको एक चैप्टर दिया गया है।
इसमें भी आई थिंक रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स करके एक एक्स्ट्रा टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस में कहीं नोटिफाई नहीं किया था, तो वो भी एक आप ध्यान रखो। एक टॉपिक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हार्डली 3 पेजेस का दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। फिर है यूनिट 13, ठीक है, XBRL, ये सेम आपको यूनिट 34 था, ये भी पूरा सेम है। फिर है यूनिट 14, ये है पूरा सर नया चैप्टर, ग्लोबल ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स इन कंपनी लॉ। अब ये पूरा नया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है अगर आप मॉड्यूल से देखोगे तो, बट मैंने ऑलरेडी मेरे लेक्चर बायर्स को या जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया था कि ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। सही सुना, क्या करना है, नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में देखो क्या है, इस चैप्टर में आई थिंक 7 कंट्रीज के कंपनी लॉ के प्रोविजन दिए। सोच के देखो, एक इंसान कंपनीज एक्ट इंडिया का जो है वो याद कर नहीं पा रहा है, उसको उसमें भी कंफ्यूजन होता है, और उसको अगर बोला जाए कि आप 7 अलग अलग कंट्रीज के प्रोविजंस पढ़ो, आप बिल्कुल याद नहीं रख पाओगे, नो चांस। मेरा ही याद नहीं हो रहा, आपका क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। मतलब ये एक चैप्टर की वजह से आप बाकी सारे चैप्टर्स को रिस्क पे डाल रहे हो, क्योंकि सबके लिमिट, सबके नंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे मुश्किल से लोग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मिन मैक्स याद करते हैं और फिर आपको 7 अलग अलग कंट्रीज के भी याद करने पड़ेंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सबके स्ट्रक्चर, सबके प्रोविजंस, फीचर्स बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं, मैंने पूरा देखा हुआ है इसलिए बता रहा हूं। तो ये चैप्टर आपको वैसे भी पढ़ना नहीं है, ये बहुत अलग है, एक्स्ट्रा है। ओल्ड सिलेबस में दूर दूर तक इसके बारे में कुछ भी नहीं था, बट ये मेरे हिसाब से ठीक है, पॉसिबल नहीं है पढ़ना। पढ़ भी लोगे आप पैनिक हो जाओगे और आप याद नहीं रख पाओगे, और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट के बारे में वो सब भी आपको कंफ्यूज कर देगा कि मैंने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कट कर रहा हूं, एक्स्ट्रा है बट आपको इग्नोर करना है इसको, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इस पे आता है, 3 से 4 मार्क का वेटेज है, इसलिए मैं बोल रहा हूं छोड़ दो। एक क्वेश्चन के लिए इतना पढ़ना नहीं पड़ता, और जो बचे हुए 90 मार्क्स हैं उसको आप दाव पे नहीं लगा सकते, ऐसा मेरा सोचना है, इसमें पर्सनल ओपिनियन, प्लीज डोंट जनरलाइज इट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर है डायरेक्टर्स के जो भी चैप्टर्स हैं वो सिर्फ उन्होंने शफलिंग की है, कट कॉपी पेस्ट इधर उधर किया है, सीक्वेंस बदला है, 95% पूरा कंटेंट सेम है। एक दो टॉपिक्स थोड़े बहुत रीअरेंज किया है तो अलग होंगे, बाकी 95% पूरा कंसेप्ट टॉपिक सेम है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स हैं 15, 16, 17, 18, ये चारों मिला के आपके यही यूनिट्स थे, 14, 15, 16, 17, ठीक है। डायरेक्टर्स का पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, इसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन ज्यादा हुआ नहीं है, रीअरेंजमेंट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया। फिर है जनरल मीटिंग्स, ये सेम यूनिट 18 पुराने सिलेबस में भी था, जनरल मीटिंग्स। फिर एक नया चैप्टर ऐड किया है वर्चुअल मीटिंग, ये थोड़ा अलग है, इसमें काफी चीजें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो ये एक न्यू चैप्टर है। बेसिक प्रोविजंस जो हैं एक आध पेज है ओल्ड सिलेबस में, बट काफी चीजें नए सिरे से इन्होंने दी है, तो ये एक्स्ट्रा है। फिर है ये तीनों चैप्टर्स न्यूली इंसर्टेड है, ओल्ड सिलेबस में नहीं था। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट और रेगुलेशन के प्रोविजंस हैं, ठीक है, न्यू इंट्रोडक्शन है। एसएसबी न्यू इंट्रोडक्शन है, और मेगा फर्म्स भी न्यू है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए अगर, तो 5 चैप्टर्स न्यू है, 23 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स न्यू है। एक है यूनिट 14 ग्लोबल डेवलपमेंट, जो आपको पढ़ना नहीं है। फिर है यूनिट 20 वर्चुअल मीटिंग्स, जो अगर आप मीटिंग्स पढ़ चुके हो तो आपको आसान जाएगा, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। फिर ये भी 2 बहुत चुटपुट चैप्टर्स हैं, एसएसबी और मेगा फर्म्स। मेगा फर्म्स थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बोर्ड बहुत इजी है, ठीक है, बहुत आसानी से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं तो 2 ही चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जो माइट भी सेल्फ स्टडी से आप उतने अच्छे से न पढ़ पाओ कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो है यूनिट 21 एंड यूनिट 23। ये 2 चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये मिला के इनका सेपरेट वेटेज है 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स पूरा एक्स्ट्रा है, नया है, ठीक है। तो ऐसा है। तो मार्क्स वाइज अगर मैं बोलूं तो ये 3 चैप्टर का वेटेज हो गया 10 मार्क। वर्चुअल मीटिंग का चलो ले लो 5 मार्क, 4 to 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन आता है। और वो जो चैप्टर 14 है इसका भी 3 to 4 मार्क्स, मतलब 20 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज नहीं है। 80% पूरा मार्क्स वाइज सेम है, 80% मार्क्स वाइज पूरा सेम है, सिर्फ 20 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, वो आपको पढ़ना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पैनिक करने की जरूरत नहीं। काफी बच्चे पैनिक कर रहे हैं, तो आपको इतना पैनिक करनी नहीं है। ड्राफ्टिंग थोड़ी बहुत आपको पढ़नी पड़ेगी,
क्योंकि इसमें मॉड्यूल में भी दी हुई है, ओल्ड सिलेबस में तो मॉड्यूल में दी नहीं थी। तो ड्राफ्टिंग अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब आपको पढ़नी पड़ेगी, एक आध क्वेश्चन ड्राफ्टिंग पे भी आता है, और बाकी तो सेम ही है और कुछ है ही नहीं, बरोबर। और जो 4-5 चैप्टर्स ओल्ड के आपके पढ़े हुए हैं वो एसबीसी में भी आपको कॉमन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, प्रमोटर्स, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कन्वर्जेंस, फिर आपका एमओए एओए, ये सारे चैप्टर्स आपको एसबीसी में। तो ओल्ड कंपनी लो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, डिस्करेज ना हो, पूरा का पूरा आपको काम आने वाला है, एक चैप्टर भी वेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है। चैप्टर यूनिट 14, यूनिट 14 न्यू है, ठीक है, आप समझ गए हो, ठीक है। ये है न्यू इंट्रोडक्शन। तो ऐसा है, तो कुछ खास नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी है, वो आप उस पर पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि कंपनी लॉ आपका अच्छे से नहीं गया है, पिछला पेपर आपका अच्छा नहीं गया है, तो आप ये 4-5 चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, बाकी तो पूरा सेम है, आप डायरेक्टली आखिरी में रिवाइज भी कर लोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये डर सता रहा है, तो आप वो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।